माँ और धोखेबाज बहू। किसी खूबसूरत और पुरसुकून शहर के एक किनारे पर एक छोटा सा साफ सुथरा घर था। इस घर में शम्सा बेगम अपनी अकलौती बेटी रिदा और बेटे दानिश के साथ रहती थीं। शम्सा बेगम एक बहुत ही नरम दिल, साबिर और खुदा तर्स खातून थीं। उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश बहुत लाड प्यार और अच्छी तरबियत के साथ की थी। उनका बेटा दानिश शहर की एक अच्छी कंपनी में मुलाजिम था, जबकि रिदा अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। जब दानिश की उम्र शादी के लायक हुई तो शम्सा बेगम ने उसके लिए एक अच्छी लड़की की तलाश शुरू की। काफ़ी ढूंढने के बाद उन्हें आलिया का रिश्ता मिला। आलिया बज़ाहिर बहुत सलीकामंद, खूबसूरत और धीमे लहजे में बात करने वाली लड़की थी। शम्सा बेगम ने सोचा कि आलिया उनके घर को और भी खुशियों से भर देगी। धूमधाम से दानिश और आलिया की शादी हो गई और आलिया दुल्हन बनकर उस घर में आ गई। शुरू के चंद हफ्ते तो बहुत अच्छे गुजरे। आलिया सबके साथ बहुत तमीज़ और मोहब्बत से पेश आती। वो सुबह सवेरे उठती, शम्सा बेगम के पांव छूती और घर के कामों में हाथ बटाती। शम्सा बेगम अपनी खुशकिस्मती पर नाज करतीं और कहतीं, मेरी बहू तो बिल्कुल मेरी बेटी जैसी है। लेकिन ये सब आलिया का एक रूप था जो उसने सिर्फ दानिश को मुतासिर करने के लिए धारा हुआ था। असल में आलिया एक बेसब्रे, लालची और खुद गर्ज मिजाज की लड़की थी। जब शादी को 2 महीने गुजर गए तो आलिया का असल चेहरा आहिस्ता आहिस्ता सामने आने लगा। अब इसने सुबह देर से उठना शुरू कर दिया। घर का सारा काम शम्सा बेगम और रदा करती और आलिया सिर्फ आराम करती। जब दानिश काम से घर लौटता तो वो फौरन एक अच्छी बीवी का ड्रामा शुरू कर देती, दानिश के लिए चाय लाती और जाहिर करती जैसे वो दिन भर बहुत थक गई है। एक दिन शम्सा बेगम की तबीयत बहुत खराब थी। रिदा यूनिवर्सिटी गई हुई थी और दानिश ऑफिस में था। शम्सा बेगम ने कमरे से आलिया को आवाज़ दी, आलिया बेटा, ज़रा मुझे एक गिलास पानी ला दो और मेरी दवाई की अलमारी से सर दर्द की गोली निकाल दो। आलिया उस वक्त अपने मोबाइल पर मसरूफ़ थी। उसने मुंह बनाते हुए कहा, अम्मी जी, मैं अभी मसरूफ़ हूँ, रिदा आएगी तो उससे मांग लीजिएगा। हर वक्त आपकी तबीयत ही खराब रहती है। शम्सा बेगम को अपनी बहू के उस सख्त लहजे पर बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने दानिश को कुछ नहीं बताया क्योंकि वो घर का सुकून बर्बाद नहीं करना चाहती थीं। वक्त गुजरने के साथ आलिया के हौसले और बढ़ गए। इसकी नज़र अब शम्सा बेगम के इस कीमती सोने के सेट पर थी जो उन्होंने रदा की शादी के लिए संभाल कर रखा था। आलिया अक्सर इस जेवर के बारे में सोचती और उसको हासिल करने के मंसूबे बनाती। उसने दानिश के कान भरना शुरू कर दिए। वो रोज़ रात को दानिश से कहती, दानिश, आपकी अम्मी मुझसे सारा दिन काम करवाती है और रदा मुझे ताने देती है। मुझे इस घर में बिल्कुल इज्जत नहीं मिलती। दानिश अपनी माँ की शराफत से वाकिफ था, इसलिए वो आलिया की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था, लेकिन रोज़ रोज़ के झगड़ों और आलिया के रोने धोने से वो भी ज़हनी तौर पर परेशान रहने लगा। एक दिन आलिया ने एक बड़ा धोखाधड़ी का प्लान बनाया। उसने देखा कि शम्सा बेगम अलमारी की चाबी किचन के शेल्फ पर भूल गई हैं। आलिया ने मौका पाते ही चाबी उठाई, शम्सा बेगम के कमरे में गई और अलमारी खोलकर सोने का वो कीमती सेट निकाल लिया। उसने वो सेट अपने कपड़ों के नीचे छुपा दिया और चाबी वापस किचन में रख दी। शाम को जब शम्सा बेगम ने अलमारी खोली तो जेवर गायब था। वो बुरी तरह घबरा गईं और रिदा को पुकारा। रदा और शम्सा बेगम पूरा कमरा छान मारा, लेकिन जेवर कहीं नहीं मिला। जब दानिश घर आया तो घर में कहराम मचा हुआ था। आलिया ने फौरन पैंतरा बदला और मासूम बनते हुए बोली, अम्मी जी, इस घर में सिर्फ हम 4 लोग ही तो हैं। रदा तो सारा दिन बाहर रहती है, दानिश ऑफिस होते हैं और मैं अपने कमरे में। कहीं ऐसा तो नहीं कि रिदा ने यूनिवर्सिटी ले जाने के लिए या किसी सहेली को दिखाने के लिए वो सेट निकाला हो? रिदा ये इल्ज़ाम सुनकर रो पड़ी, भाभी, आप ये क्या कह रही हैं? वो सेट तो अम्मी ने मेरी शादी के लिए बनाया था, मैं उसे क्यों चुराऊंगी? दानिश ने आलिया को डांटा, आलिया, तुम रिदा पर इतना बड़ा इल्ज़ाम कैसे लगा सकती हो? मेरी बहन ऐसी नहीं है। आलिया ने रोते हुए अपने कमरे का रुख किया और कहा, ठीक है, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं तो मेरा पूरा कमरा और मेरा सामान तलाशी ले लें, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। आलिया बहुत चालाक थी। उसने वो जेवर अपने कमरे में नहीं बल्कि किचन के एक पुराने और बेकार पड़े डब्बे में छुपाया था, जहां किसी का ध्यान नहीं जा सकता था।
घर का माहौल बहुत बोझल हो गया। शम्सा बेगम रात भर रोती रहें। उन्हें जेवर के खोने का इतना दुख नहीं था जितना घर में पैदा होने वाली उस तलखी और शक का था। उन्होंने दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मेरे घर को इस इम्तिहान से निकाल और जो सच है वो सामने ला। अगले दिन दानिश के ऑफिस जाने के बाद आलिया ने सोचा कि वो इस जेवर को घर से बाहर अपनी माँ के घर मुंतकिल कर दे ताकि वो हमेशा के लिए महफूज हो जाए। वो किचन में गई और उस पुराने डब्बे से जेवर का डब्बा निकालकर अपने पर्स में रखने लगी। इसी दौरान रिदा अचानक किचन में पानी लेने के लिए आई। रिदा ने आलिया के हाथ में वो सुर्ख मखमल का डब्बा देख लिया। रिदा ने चौंक कर कहा, भाभी, ये तो अम्मी के जेवर का डब्बा है, ये आपके पास कहाँ से आया? आलिया घबरा गई, लेकिन उसने फौरन गुस्से का ड्रामा किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर शक करने की? ये मेरा अपना डब्बा है। आलिया ने रिदा को धक्का देने की कोशिश की ताकि वो वहां से भाग सके, लेकिन रिदा ने शोर मचा दिया। शम्सा बेगम भी दौड़ती हुई किचन में आ गईं। जब आलिया ने देखा कि वो पकड़ी गई है तो उसने मकरो फरेब का एक नया खेल शुरू किया। वो शम्सा बेगम के पैरों में गिर गई और रोते हुए कहने लगी, अम्मी जी, मुझे माफ़ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दरअसल मेरी माँ बहुत बीमार हैं और इनके इलाज के लिए मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत थी। मैं आपसे मांगने में शर्मिंदगी महसूस कर रही थी, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। शम्सा बेगम का दिल पिघल गया। उन्होंने सोचा कि शायद आलिया सच कह रही है और मजबूरी में इंसान से गलती हो जाती है। उन्होंने आलिया को उठाया और कहा, बेटा, अगर ऐसी बात थी तो तुम मुझसे कहती, चोरी करने की क्या ज़रूरत थी? लेकिन आलिया का ये झूठ ज्यादा देर नहीं टिक सका। इसी शाम दानिश घर आया तो उसके साथ आलिया की वालदा भी थीं। आलिया उन्हें देखकर हैरान और परेशान हो गई। वो बिल्कुल भली चंगी और सेहतमंद थीं। दानिश ने गुस्से और गहरे दुख से आलिया की तरफ देखा और कहा, आलिया, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है। मैं आज तुम्हारे मायके गया था ताकि उन्हें सरप्राइज दे सकूं, लेकिन वहां जाकर मुझे मालूम हुआ कि तुमने पिछले हफ्ते अपनी वालदा से झूठ बोलकर उनसे भी बड़ी रकम ये कह कर ली थी कि मेरी नौकरी खतरे में है और हमें पैसों की ज़रूरत है। आलिया के पांव तले से ज़मीन निकल गई। उसका सारा झूठ, उसका धोखा और उसकी मकारियां अब सबके सामने खुलकर आ चुकी थीं। वो हर तरफ से घेर चुकी थी और अब उसके पास बोलने के लिए कोई लफ्ज़ नहीं था। दानिश ने अपनी माँ के सामने हाथ जोड़े और कहा, अम्मी, मुझे माफ़ कर दें। मैं एक ऐसी लड़की को इस घर में ले आया जिसने आपकी मोहब्बत, आपके खुलूस और उस घर के सुकून को अपने लालच की आग में झोंक दिया। आलिया रोती रही और मुआफ़िया मांगती रही, लेकिन उसका धोखा इतना बड़ा था कि किसी के दिल में अब उसके लिए जगह नहीं बची थी। दानिश ने फैसला किया कि वो आलिया को कुछ वक्त के लिए उसके मायके भेज देगा ताकि वो अपने किए पर शर्मिंदा हो सके और अपनी इस्लाह कर सके। आलिया की माँ भी अपनी बेटी की इस हरकत पर शदीद शर्मिंदा थीं और उन्होंने शम्सा बेगम से माफ़ी मांगी। इस वाक़े के बाद घर का माहौल दोबारा पुरसुकून हो गया। शम्सा बेगम ने अपनी बेटी रिदा को गले से लगाया और दानिश का हौसला बढ़ाया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि धोखा, झूठ और लालच की बुनियाद पर खड़ा किया गया रिश्ता कभी कामयाब नहीं होता। सच्चाई और ईमानदारी ही वो ताकतें हैं जो इंसान को हमेशा सुरखरू करती हैं और बुजुर्गों की बिदा और दिल दिखाने का अंजाम हमेशा बुरा होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।